सो हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था बीटा हीमोलाइटिक देखा था। ठीक है, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। तो आज हम लोग देखेंगे गामा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अब गामा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस में एग्जाम्पल्स हमारा था इंट्रोकोकस। क्या था? इंट्रोकोकस। ठीक है, तो हम देखेंगे इंट्रोकोकस होता क्या है, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मॉर्फोलॉजी एंड लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोकोकस आर द पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। ये क्या है? ये हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन, मतलब क्या बोला है, इंट्रोकोकस आर द पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन का क्या है? ये नॉर्मल फ्लोरा है, मतलब ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में इंट्रोकोकस है वो प्रेजेंट रहता है। क्यों प्रेजेंट रहता है? डाइजेशन के लिए। ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, दे आर कॉमनली फाउंड इन द ह्यूमन नॉर्मल फ्लोरा। और ये ह्यूमन के नॉर्मल फ्लोरा में, मतलब आसपास के जगहों में ह्यूमन से वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, पाया जाता है। ठीक है, फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मोस्ट कॉमन एंट्रिक नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर ये हमारे नॉर्मल फ्लोरा में अगर रहता है, हमारे नॉर्मल लाइफ में अगर ये प्रेजेंट रहता है, तो हमको नोजोक्रोमियल होने के क्या होते हैं, चांसेस रहते हैं। अब नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन होता क्या है? नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन ये होता है मतलब कि जैसे कि हॉस्पिटल से होने वाले जो भी क्रॉस इन्फेक्शंस होते हैं, हमको हॉस्पिटल से इन्फेक्शन, जैसे कि ब्लड स्ट्रीम हो गया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होता है नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन में। और इसके अंदर आ सकता है आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे जो है इन्फेक्शन हम लोग को मतलब देखने को मिलते हैं नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन में। मतलब हॉस्पिटल से होने वाले जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो सब कहलाते हैं नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, तो जो इरेथ्रोकोकस जो एंट्रोकोकस जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है नोजोक्रोमियल इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद द पैथोजेनिक स्पेसिस इंक्लूड, इसमें बहुत पैथोजेनिक जो स्पेसिस है इसके वो इंक्लूड है, जैसे कि ई फैसियम एंड ई फैक्लियस। ठीक है, ई फैसिलम एंड ई फैसिलिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें हम लोग को यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। अब भाई कॉमन सी बात है, अगर नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है तो हमको यूटीआई हो सकता है। फिर क्रोनिक प्रोस्टाइटिस भी हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में जो इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक, बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया कॉज कर सकता है, इंडोकार्डियाइटिस कर सकता है। फिर इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, एब्डोमिनल में इन्फेक्शन भी क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। फिर अब देखेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल टेस्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या ले सकते हैं, इंट्रोकोकाई कैन बी ट्रीटेड विथ एम्पीसिलिन। किससे ट्रीट कर सकते हैं हम लोग? एम्पीसिलिन से ट्रीट कर सकते हैं, जेंटामाइसिन से कर सकते हैं, वोंकोमाइसिन से कर सकते हैं और फॉस्फोमाइसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एंटीबायोटिक ही लेंगे ना। तो क्या लेंगे, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या क्या है, एम्पीसिलिन, जेंटामाइसिन, वोंकोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन और बहुत सारे ऐसे क्या है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जिसको हम लोग ट्रीट में ले सकते हैं। और जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फेज थेरेपी भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन है वो अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में अगर वो है, क्रॉनिक कंडीशन में है, तो हम फेज थेरेपी भी उनको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक है वो समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट में आप लोग बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है या कौन से टॉपिक का नोट्स चाहिए। मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो थैंक यू। ये मेरा सेल्फ नोट्स है। जैसे कि मैंने इस नोट्स को ईज़िली समझा है, आई नो आप भी इसको समझ सकते हैं ईज़िली, आप लोगों को ईजी हो इस कारण मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको कट करके आप लोगों को दिया है। सो प्लीज़ इस नोट्स को यूज़ करके आप भी अपना एजुकेशन हाई करिए। सो थैंक यू सो मच।